नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में रविवार को हुई उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSSC की स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा उस समय विवादों में आ गई जब परीक्षा के दौरान 11:35 का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसकी जानकारी दोपहर करीब 1:30 बजे मिली। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने तुरंत विशेष जांच दल का गठन किया। वहीं आयोग ने भी SSP को औपचारिक पत्र सौंपकर जांच की मांग की। प्रारंभिक जांच में पता चला कि प्रश्न पत्र की फोटो सबसे पहले टिहरी के प्रताप नगर स्थित अमरोड़ा डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन तक पहुंची, जिसे हरिद्वार निवासी खालिद मलिक, जो पूर्व में CPWD में संविदा जेई रह चुके हैं, ने भेजा और कहा कि वह मीटिंग में है और उसकी बहन को मदद चाहिए। जिसके बाद एक युवती ने स्वयं को खालिद की बहन बताकर सुमन से उत्तर मांगे, जिस पर सुमन ने फोटो देकर उत्तर दिए और स्क्रीनशॉट सेव कर लिए। बाद में सुमन ने ये जानकारी पुलिस को देने के लिए आवेदन लिखा, लेकिन ये बात उसने बॉबी पवार को भी बताई, जिसने स्क्रीनशॉट मांगकर पुलिस को जानकारी न देने की सलाह दी और बिना पुष्टि किए उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद कई अन्य यूजर्स ने भी सरकार और सिस्टम के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डालते हुए स्क्रीनशॉट शेयर किए। इस प्रकरण पर रायपुर थाने में उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम एवं निवारण अध्यादेश 2023 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। SIT ने जांच में स्पष्ट किया कि अभी तक किसी संगठन गिरोह की भूमिका सामने नहीं आई है और ये मामला केवल एक परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर भेजने तक सीमित लगता है। वहीं पुलिस ने शामिल सभी आरोपियों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी हैं। आज स्नातक परीक्षा को लेकर दोपहर में करीब 1:15 से 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच सोशल मीडिया में कुछ ऐसी पोस्ट वायरल हुई थी, जिसमें ऐसा था कि उसमें कुछ पेपर जो है 11:30 बजे के करीब जो है कहीं लीक हुआ था, जिसके 2-3 पन्ने जो है स्क्रीनशॉट शेयर किए गए थे। क्योंकि जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई, पुलिस द्वारा भी इसमें स्पेशल टीम बना दी गई थी जांच के लिए, जिसमें STF हो, हमारी सिविल पुलिस हो, सभी लोग की एक टीम बनाकर इसकी जांच की गई। इस पूरे जांच के क्रम में UKSSC से भी एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिसको इंक्लूड किया गया कि इसमें जांच करके कार्रवाई की जाए। और प्राथमिक रूप से जांच करने के बाद पता चला कि यह एक सुमन नाम की जो लेडी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इनके पास यह पहुंचा था और ये कहते हुए कि इसमें आप 15-20 क्वेश्चन हैं, और जो कोई खालिद नाम के व्यक्ति जिनसे उनका परिचय था, उनकी बहन के द्वारा किया गया था कि इसमें हमें इसके आंसर जानने। और जब उनको थोड़ा सा शक हुआ तो उन्होंने पूछा भी कि ये क्वेश्चन पेपर कहाँ से आया, चूँकि इसमें कुछ OMR की शीट की भी फ़ोटो दिखाई दे रही है, और उन्होंने इसके स्क्रीनशॉट सेव कर लिए। साथ ही साथ उनके द्वारा जो है इसमें यह भी बताया गया कि उन्होंने और लोगों से कंसल्ट किया और पुलिस में इसकी कंप्लेंट देने की बात की, चूँकि उनको शक हो गया था कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और उनको ट्रैप में फंसा कर ये 15-20 क्वेश्चन के आंसर पूछे गए हैं, जो उनके हस्तलिखित में वापस भी किए गए थे। लेकिन कुछ संगठनों द्वारा, विभिन्न लोगों द्वारा उनको कहा गया कि इस मैटर को वो स्वयं देखेंगे, और इसके द्वारा उनके द्वारा पुलिस को शिकायत नहीं की गई। चूँकि अब पूरी चेन में हमने कनेक्ट कर लिया है इस पेपर को। जो खालिद नाम का व्यक्ति, जो खुद भी एक परीक्षार्थी जैसा अभी पता चला है बैठा था, उसने अपनी बहन को ये फ़ोन अपना उपलब्ध कराया था, जिसके माध्यम से इनके जानने वाले तक ये पेपर पहुंचा था। पेपर के कुछ क्वेश्चन पहुंचे थे और जिसमें उनके आंसर की बात कही गई, जो आंसर दिए गए। तो कहीं ना कहीं झांसे में लेकर उस आंसर को सॉल्व किया गया। अभी तक पूरी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में कहीं भी कोई संगठित रूप से कोई गैंग हो या ऐसा कोई षड्यंत्र हो, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर को सॉल्व करने के लिए एक महिला को घुमा फिरा कर इनडायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर पूछे गए, तो ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं ये एक इंडिविजुअल मैटर था। अब इन्वेस्टिगेशन में बस एक चीज़ जाननी रह गई कि सेंटर से कैसे वो 2-3 स्क्रीनशॉट जो है खींचकर भेजे गए, क्योंकि ये लगता है कहीं ना कहीं सेंटर पर जो इन्विजिलेटर या अन्य जो कर्मचारी काम करते हैं वहाँ पर, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुए और इस माध्यम से जो है परीक्षार्थी द्वारा ये 3-4 पेज के कुछ क्वेश्चन जो भेजे गए। और अभी हमारी टीम लगी हुई है, जिसमें जिस लड़की द्वारा ये क्वेश्चन को शेयर किया गया था सॉल्व करने के लिए, वो भी हमारी हिरासत में पूछताछ में है और हमारी टीम एकदम क्लोज पहुंच चुकी है। मुझे लगता है आने वाले समय में इस पूरे प्रकरण से पर्दाफाश भी होगा। मैं युवाओं से भी अपील करना चाहूँगा इसमें कि चूँकि इस तरह के एक इंसिडेंट आया है और कहीं से भी पेपर का कॉम्प्रोमाइज़ होना, उसको लार्ज स्केल पर लीक होने की बात कहीं नहीं आई है। ये एक इंडिविजुअल मैटर था जो 2-3 लोगों के बीच में कहीं ना कहीं सेंटर से ओरिजिनेट हुआ। चूँकि और इस तरह के स्क्रीनशॉट कहीं भी पूरे प्रदेश में किसी भी सेंटर या कहीं भी सोशल मीडिया पर इस तरह से वायरल या सर्कुलेट नहीं हुए, तो इसका लगता है कि कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल कोई कनेक्शन था जहाँ से ये 10, 12, 15 क्वेश्चंस लीक हुए, जिसके लिए मुकदमा हमने रायपुर में सुसंगत धाराओं में परीक्षा अधिनियम में दर्ज कर लिया है। हमारी हिरासत में अभी 2-3 लोग हैं जिनसे हम पूछताछ कर रहे हैं और इस कड़ी तक
मुझे लगता है आने वाले समय में इसका खुलासा हो जाएगा। तो युवाओं से अपील है संयम रखें, परीक्षा की शुचिता और कोई लीक होने की बात इसमें गलत है। हाँ, इंडिविजुअल लैब्स कहीं पर हुआ है, उसकी जांच पूरी हो रही है और जो भी इसके पीछे शामिल होगा डेफिनेटली उस सलाखों के पीछे जाएगा। देहरादून से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में एसआईटी की जांच तेज हो गई है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस कार्रवाई कर रही है और आयोग ने भी पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।